आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी किसी सिद्धांत से समझौता कर सकते हैं? सबसे पहले तुमको यह स्पष्ट होना चाहिए कि निशांत जी थोपे जाने वाले विषय नहीं हैं और तेजस्वी यादव जी की 5 साल में 20% के हिसाब से बहुत वैल्यू घट चुका है अब कि चोर का बेटा चोरी कहाँ हुई है उसके बारे में वो ज्ञान दे। छोटे और बड़े भाई जो एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं आपस में दोनों ही नदी के दो धारा की तरह हैं। नमस्कार, वही न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के रेस में सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है और इस नाम से सबसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर है तो वो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। काफी खुश है, ये उनके खुद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने बताया है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि राजद से ही निकले हैं, अगर बिहार के सीएम बन जाएंगे तो उन्हीं की जीत है। पूरे मामले पे बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ भाजपा से राहुल जी मौजूद हैं। सर, तेजस्वी यादव काफी खुश नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी के सीएम बनने से। देखिए, सम्राट जी के ऊपर तेजस्वी यादव का भी जो भी प्रतिक्रिया हो वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा और एनडीए के जो घटक दल हैं वो आपस में बैठकर इस बात का निर्णय लेंगे और जो भी निर्णय होगा वो नीतीश जी के सहमति से ही होगा। तेजस्वी यादव ने सबसे पहला सवाल उठाया कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती राज्यसभा भेजा जा रहा है ताकि बीजेपी जदयू पे अपना कब्जा कर सके और कामयाब हो गई। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी किसी सिद्धांत से समझौता कर सकते हैं? नीतीश जी ने 2005 से 2025 तक अपनी स्वतंत्रता और अपने काबिलियत के दम पर गठबंधन का भी पालन किया और अपने द्वारा जो भी उन्होंने आदेश जो भी निर्णय लिया उसको उन्होंने स्वयं पूर्ति किया। इसलिए जो भी ये अटकलें लगाई जा रही है ये बस एक राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा का विषय है और तेजस्वी यादव जी की पार्टी अपनी जिंदा कैसे रहेगी, उसको कैसे महत्व मिलेगा, इसकी वो चर्चा करें, इसकी वो चिंता करें, क्योंकि जब भी कोई समय आता है तो तेजस्वी यादव जी बिहार से गायब हो जाते हैं। चाहे वो राज्यसभा सांसद को लेकर जब चुनाव हो रहा था उस समय भी वो गायब थे और जब 2025 में जब जनता ने जनादेश दिया था उस समय भी हार को स्वीकार न कर कर वो विदेश की यात्रा पे चले गए थे। तो तेजस्वी यादव जी अब बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक विषय हो गए हैं। निशांत का स्वागत कर रहे हैं अपनी पार्टी में, खुला ऑफर दे रहे हैं, निशांत आना चाहे तो स्वागत है। देखिए, निशांत जी की राजनीतिक हिस्सेदारी क्या होगी ये जेडीयू को तय करना है और जेडीयू खास करके नीतीश जी के सानिध्य में काफी मजबूती के साथ खड़ा है और नीतीश जी को तय करना है और उनके कार्यकर्ताओं को तय करना है कि निशांत जी को क्या करना है और कैसे उनको स्थापित करना है। जहां तक सवाल ये उठता है कि निशांत जी को वो बुलाकर अपनी पार्टी में जो वो निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले तुमको ये स्पष्ट होना चाहिए कि निशांत जी थोपे जाने वाले विषय नहीं है और तेजस्वी यादव जी 2015 में चुनाव में वो थोपे गए थे, यानी कि एक फैसला लाकर सबके ऊपर मर दिया गया था और निशांत जी के विषय में कार्यकर्ताओं की भावना, नेताओं का विश्वास और उनका सहयोग है जो उनको राजनीति में कदम रखने के लिए बार बार प्रेरित कर रहा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सम्राट चौधरी राजद का भी हिस्सा रहे हैं, शुरुआत ही उन्होंने राजद से ही की थी। इसलिए तेजस्वी खुश है कि उन्हीं की पार्टी से निकला हुआ कोई व्यक्ति अब बिहार का सीएम बनेगा तो उनकी जीत है। आप भी मानते हैं कि उनकी जीत हो रही? देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि तेजस्वी यादव जी क्या बोलते हैं ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। तेजस्वी यादव जी को अभी फिलहाल अपने पार्टी को या नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे इसकी चिंता करनी चाहिए। उनका जो पार्टी है वो 5 साल में आमतौर पे जब आप कोई वाहन खरीदते हैं तो उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू 20% के हिसाब से घटता है और तेजस्वी यादव जी कि 5 साल में 20% के हिसाब से बहुत वैल्यू घट चुका है। अब नेता प्रतिपक्ष वो कैसे बने रहेंगे इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। उनको चिंता ये करनी चाहिए कि उनके जो विधायक जो राज्यसभा सांसद को वोट देने के लिए नहीं पहुंचे थे तो उन पे कार्रवाई करने के बाद उनकी क्या स्थिति होगी और वो नेता प्रतिपक्ष बने पार रहेंगे कि नहीं इसकी वो चिंता करें। तेजस्वी बीते कई दिनों से कई विभागों पे आरोप लगा रहे हैं, कभी आपराधिक घटनाओं को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। उन्होंने इस बार स्वास्थ्य विभाग पे आरोप लगाया है और सीधा नरक का नाम दिया है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अब नरक से भी बदतर हो गई। देखिए, जब आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत ही संगीन होती है और बहुत विवादित होती है और अपराधियों के द्वारा आपकी पृष्ठभूमि लिखी गई होती है वो भी सोन अक्षर में, तो आपको ये अधिकार नहीं होता है कि चोर का बेटा चोरी कहाँ हुई है उसके बारे में वो ज्ञान दे। हम्म। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि बिहार ने 2005 के बाद से जिस तरह से तरक्की की है, इस तरक्की का कहीं ना कहीं श्रेय
एनडीए सरकार को जाता है और नीतीश जी को जाता है। इसकी चर्चा होनी चाहिए। जब भी आंकड़ों पे चर्चा होती है तो उनके लोग आंकड़ों से बचते नजर आते हैं। आमतौर पे जो भी डिबेट होता होगा, उस डिबेट के हिस्से में जब भी चर्चाएं होती होंगी तो आप देखिएगा, जब भी कोई एनडीए का प्रवक्ता बैठता है और जब वहां पे तर्कों की बात करता है तो उनके जो लोग बैठे रहते हैं उस डिबेट में भी अराजकता का माहौल क्रिएट कर देते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, ना हम सुनेंगे ना हम सुनने देंगे तुमको। छोटे भाई तो समर्थन दे ही रहे तेजस्वी, बड़े भाई भी कल कह रहे थे कि सब लोग सम्राट चौधरी के साथ हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब देखिए, छोटे और बड़े भाई जो एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, आपस में दोनों ही नदी के दो धारा की तरह हैं। हम्म। बस राजनीतिक और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं हम्म। और ये सोच रहे हैं कि आज जिस तरह से सेंसर बढ़ रहा है घट रहा है, हम्म। मेरा पीआर कितना बढ़ा और घटा, इसकी वो ज्यादा चिंता कर रहे तेज हैं। प्रताप भी लेकिन सपोर्ट तो कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के साथ। किसी के कहने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तय जो होगा शिष्टाचार माहौल में होगा। तय जब भी होगा वो वातानुकूलित परिस्थिति में होगा। हम्म। जब हम कहीं जाते हैं और बैठते हैं तो हमें जब माहौल अच्छा लगता है तो उस माहौल को हम लोग एक अलग नाम देते हैं। जैसे कि आप ट्रेन में जाते हैं तो वातानुकूलित श्रेणी में आप सफर करते हैं, हम्म। तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ तय होगा, जो पांच पांडव हैं, जो पांच तत्व हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनीति में, उनके माध्यम से ही तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ राहुल आनंद जी जुड़े थे, जिन्होंने तेजस्वी यादव जो कभी सम्राट चौधरी का विरोध किया करते थे, आज समर्थन में उतर गए हैं। और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारी ही पार्टी से निकले हैं, अगर सीएम बन जाएंगे तो हमारी ही जीत है कहीं ना कहीं। पूरे बयान को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़।